साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज टैरिफ पर पुनः चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा क्या है? अगर हलवा में ज़्यादा चीनी पड़ जाती है या ज़्यादा घी पड़ जाता है तो हलवा का स्वाद बिगड़ जाता है। उसी तरह अगर दोस्ती हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो दोस्ती भी खतरे में तब्दील हो जाती है। अति हर जगह जो है वो निकृष्ट ही माना जाता है। कुछ ज़्यादा दोस्ती हो गई थी अमेरिका से, और ऐसी दोस्ती हो गई थी जिससे हम घरेलू बन गए। ठीक है, गलती और सही तो होती रहती है, लेकिन अब टैरिफ पर आते हैं। अमेरिका भारत से इतना चढ़ा हुआ है कि उसने 25% टैरिफ लगाया। निर्यात पर 25% टैरिफ बहुत ज़्यादा होता है। पुनः बाद में उसने चिढ़ करके 25% टैरिफ और लगा दिया, यानी 50% टैरिफ हो गया भारत पर। जबकि भारत और अमेरिका की दोस्ती काफ़ी दुनिया में मशहूर थी। दो ही देशों को 50% टैरिफ है, ब्राज़ील और भारत पर। उतना चाइना पर नहीं है, पाकिस्तान पर नहीं है, पाकिस्तान पर तो 19%, बांग्लादेश पर नहीं है, 17%। इसी तरह से तमाम अन्य देशों पर आधे से भी कम टैरिफ लगाया गया है, जबकि भारत और ब्राज़ील पर अधिकतम टैरिफ लगाया गया। इसका मतलब ये है कि दोस्ती में कहीं बिगाड़ आ गई है या दोस्ती खतरे में आ गई। अब आते हैं टैरिफ के प्रभावों के बारे में। टैरिफ का प्रभाव तो निर्यात पर पड़ना ही पड़ना, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है और अमेरिका का दायरा बहुत है। अमेरिका जो है काफ़ी समृद्धशाली देश है, तो खपत तो वहाँ है, जहाँ खपत होगी वहीं निर्यात की संभावना होगी। भारत ने इन ऊपर जो बताया हमने, मछुआरों से संबंधित उत्पाद पर मतभेद, तो अंतरिम व्यापार समझौता नहीं हो पाया, जिसके कारण अमेरिका और चिढ़ गया। परंतु अमेरिका एक स्वार्थी देश है। ये हमारे नेताओं को पहचानना चाहिए कि अमेरिका जो है उसका नेचर स्वार्थी है और अपने हित में सोचता है। वैसे तो हर देश के लोग अपने हित में ही सोचते हैं, लेकिन अगर दूसरे का हित अगर आप नहीं रखेंगे तो अपने हित से ही तो काम चलेगा नहीं। अपने हित के साथ साथ दूसरों का हित भी आपको संभालना पड़ेगा। रूस से तेल खरीदने पर वो और भी चिढ़ा हुआ या चिढ़ा हुआ है। तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी संकट में प्रतीत होती है। अब एक बहुत बड़ा उत्पाद था वो बासमती चावल का निर्यात। भारत 127 देशों को 60 लाख टन जो है बासमती चावल का निर्यात करता था, जिसमें से 2.7 लाख टन यानी 4% बासमती चावल का निर्यात अमेरिका को भारत द्वारा किया जाता था। ये एक बहुत अच्छा निर्यात है, क्योंकि बासमती चावल एक महंगा चावल है और निर्यात से उसमें आय होने की संभावना रहती है। बासमती चावल के निर्यात का 40% हिस्सा तरावड़ी करनाल से आता है। काफ़ी जो है नैनीताल के चावल मिलों से भी विदेशों को निर्यात होता है। ऐसे तमाम जगहों से हो जाता है। आपको बताते चले कि तरावड़ी वही है जगह जहाँ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज का मुठभेड़ हुआ था या लड़ाई। तो इस तरह से बासमती चावल का निर्यात जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड यानी प्रभावित होने का अंदेशा।
इस वर्ष का मतलब मार्च 2024-25 का निर्यात जो है वो कोटा पूरा हो चुका है। अब अगला निर्यात जो है, अभी चावल का सीजन आ रहा है, तो उसका निर्यात जो है इस चावल के सीजन के बाद ही संभव है। तो अभी तक तो गनीमत है। और कहाँ हम प्रभावित हो रहे हैं ये आपको बता दे रहे हैं। नट बोल्ट और उससे संबंधित इंजीनियरिंग सामान के 70% हिस्से पर इसका टैरिफ का प्रभाव पड़ेगा। फुटवियर, चमड़ा, धातु, कालीन और परंपरागत सामानों का ऑर्डर भी प्रभावित होने की संभावना है, बल्कि संभावना नहीं है। फुटवियर और चमड़ा तथा धातु से बने सामानों के प्रभावित होने की पूरी संभावना है और इसका निर्यात साल भर चलता रहता है। चावल का निर्यात तो सीजन में ही होता है। नट बोल्ट इत्यादि जो इंजीनियरिंग सामान है उसका निर्यात भी पूरे वर्ष होता रहता है। अधिकांश निर्यातकों का ये बताना है कि 80% तो निर्यात हो चुका है कोटा का, अब 20% रह गया है। लेकिन कोई 1% भी क्यों छोड़ेगा? और इसमें गौतम बुद्ध नगर, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद इत्यादि बेल्ट जो है ये प्रभावित होंगे। हैंडलूम उद्योग भी प्रभावित होगा और टेक्सटाइल उद्योग के 500 करोड़ के ऑर्डर अभी भी संकट में हैं या इससे ज़्यादा के ही ऑर्डर संकट में हैं और इनका जो है ऑर्डर प्रभावित हो सकता है और बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। कीमती पत्थर, जेम्स, जेवरात और ये सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक प्रभावित होंगी क्योंकि इसका निर्यात काफ़ी हद तक होता है। फार्मा और एग्रो का सेक्टर भी प्रभावित होगा। इसका जो है अंशदान 0.5% के लगभग है। अभी फार्मा उद्योग पर टैरिफ का प्रभाव नहीं है या टैरिफ नहीं लगाया गया। अब भारत विश्व के 50 देशों के संपर्क कर रहा है ताकि जो है सामानों का निर्यात एडजस्ट किया जा सके जो अमेरिका की वजह से प्रभावित हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ा देश रूस है जिसके प्रभावित होने की संभावना है। ब्रिटेन और अन्य कुछ देशों से मुक्त व्यापार के समझौते होने के आसार हैं, बल्कि ब्रिटेन से समझौता हो चुका है और वहाँ निर्यात की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस प्रकार निर्यात बहुत तो अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि भारत निर्यात में कमज़ोर है। कुछ खास चीज़ें ही निर्यात कर पाता है। टेक्नोलॉजी वगैरह या हथियार वगैरह या बहुत सारी चीज़ें जो है भारत में बनती ही नहीं, तो उसका कोई व्यापार तो होता नहीं। तो इसलिए जो थोड़े बहुत होते थे निर्यात वो भी प्रभावित होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी प्रभावित होने की संभावना है। लेकिन अपमानजनक समझौता करना सही नहीं। न हद से बाहर जा कर के और न हद के अंदर रह कर के समझौता करना किसी भी प्रकार से न तो फायदेमंद है और न ही सम्मानजनक है। अगर समझौता सम्मानजनक तरीके से होता है तो सरकार को करना चाहिए, नहीं अन्य देशों की तरफ जो है इनको रुख करना चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी समस्याओं से ही उलझता रहता है। यहाँ बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। आकस्मिक समस्याएं तो कम ही हैं, मूलभूत समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। उद्योगों की तरफ ध्यान न देना, नई नई चीज़ें जो है पैदा करने के लिए प्रोत्साहन न करना, आंतरिक हिसाब में आपस में लड़ते झगड़ते रहना,
इसमें जातियां और धर्म भी आती हैं, और उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना जो लोग कर्मठ हैं, काम करते हैं और चीजें पैदा करते हैं या बनाते हैं। कुछ जातियां यहाँ ऐसी हैं जो काम ही नहीं करती, जो न कुछ बनाती है, न खेती करती है, न कुछ पैदा करती है, न कुछ करती है, वो केवल राजनीति करती है। ये भी एक आंतरिक रूप से समस्या है। अगर सब मिल के काम करते तो शायद स्थिति क्या, हम अमेरिका को निर्यात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हम दूसरे देशों से समझौता करते। यहाँ राजनीतिक व्यक्ति भी मक्कार है, राजनीति व्यक्ति भी देश हित में काम नहीं करते हैं, देश की कोई वॉइस नहीं है। यहाँ वॉइस जो है, आवाज जो है, जातियों की है। धर्म में अनावश्यक कर्मकांड है, अनावश्यक कार्यक्रम है, और उसी में उलझे रहते हैं, और जो काम करने वाले हैं उनको भी लूट लिया जाता है। तो इस तरह से एक देश में न तो कोई कार्यशील पूंजी है, नहीं तो कोई कार्य करने का कल्चर है या संस्कृति है। यहाँ लेबर करना और कार्य करना जो है वो हीन समझा जाता है, तुच्छ समझा जाता है, और नीचे का स्तर का समझा जाता है। बहुत सारे आंतरिक कारण भी हैं जिसकी वजह से इस देश में उन्नति नहीं हो पा रही है। अन्यथा इतना बड़ा बाजार विश्व में किसी का नहीं है, अमेरिका को छोड़ के, चाइना को छोड़ के। लेकिन हम इतने बड़े बाजार को ठीक ढंग से संचालित करने की क्षमता नहीं है। जो बताया हमने वही है, आधे लोग काम करते हैं, आधे से ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं, केवल या तो हेरा फेरी करते हैं व्यापार के नाम पर। राजनीतिज्ञ जो है वो परजीवी हैं, पैरासूट हैं, परजीवी हैं, और वो तरह तरह से काम करने वाले व्यक्तियों को अशांत करते रहते हैं या डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो कोई वातावरण नहीं है। अगर वातावरण होता तो हम पूरी दुनिया में बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ देशों को हम समझा सकते थे, और विश्व गुरु तो छोड़िए, हम दुनिया में एक अद्भुत देश बन जाते। लेकिन हमारी आंतरिक कठिनाइयाँ जो हमारी विरासत में मिली हैं, जो हमारी मूलभूत हैं, या जो हमारे राह की रोड़ा हैं, एक तो धर्म है, दूसरी शिक्षा है, तीसरा जो है कार्य करने की तरफ अग्रसर नहीं है, कार्यशील पूंजी नहीं क्रिएट हो पाती है, और कहीं से कोई काम करने वाले को प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हम भीगी बिल्ली बने बैठे हैं, अमेरिका चला रहे हैं, चाइना चला रहे हैं, रसिया चला रहे हैं, जो भी। तो हम तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो आपस की ये लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक हम जो है विश्व में अपना कोई स्थान नहीं बना सकते। और ये निश्चित है कि हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा, और हम आयात पर निर्भर हैं। बहुत सारे क्षेत्र में आयात काफ़ी हद तक होता है, तो इसके बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। लोगों को काम करने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलने चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, और उनको एक वातावरण मिलना चाहिए। ये क्या हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, हम इनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं। तो आजकल टैरिफ की बहुत चर्चा है, और टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, और पूरे विश्व में भारत का अपमान हो रहा है। इस टैरिफ की वजह से, टैरिफ का असर हो या न हो वो तो अलग बात है, लेकिन ये एक अपमान करने वाली बात है। और इस तरह का अपमान जो है कैसे हमारे राजनेता सहन कर पा रहे हैं,
या हमारे राजनेता इसका विरोध क्यों नहीं मुखर तरीके से करते हैं, या क्यों नहीं, उनकी क्या मजबूरियां हैं जो इसका विरोध मुखर तरीके से नहीं करते। हमारे राजनेता छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, यहाँ वहाँ, ये वो, जाति धर्म फला ठेका। तो इससे जो है देश की क्षमता खराब होती है। पहले भी इसका हम भुगतान कर चुके हैं और पहले भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है और पुनः खराब हो चुकी है। गुलामी का भी कारण हमारा धर्म और अदूरदर्शीपन। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।